ये 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाती। तो सीधे-सीधे शब्दों में आपको बोलना चाहूँगी कि डिफ़िकल्ट आता है। एक्सपीरियंस था पेपर के लेवल को लेकर वो बताती हूँ मैं। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पर गई तो पहले तो बहुत ज़्यादा धक-धक हो रही थी कि हाँ, पता नहीं कैसा एग्ज़ाम का लेवल हो। मैंने देख लिया कि हाँ भाई, अगर मैं नहीं पढ़ के आती तो मैं बायोलॉजी को लेकर कि आखिर फिज़िक्स और केमिस्ट्री में कितना कैसा आएगा, कितने न्यूमेरिकल्स आएँगे, वो सारी कैसे अपना गुस्सा बाहर निकालूँ, बस क्या ही सोच दिल में आता है कि क्यों रोड पर अच्छे से पढ़ना है। अब तीनों सब्जेक्ट उठा के एक साइड रख दो, जो मैंने कहा है दिमाग में फिट कर लो। अब बोलना मत दोबारा कि कैसा लेवल आता है, प्लीज। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं तानिया खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में, जिसका आज का टाइटल रहने वाला है कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो यूपी में होता है उसका क्या लेवल रहता है। आप लोगों के मन में बस यही कंफ्यूजन अभी चल रही होगी कि आखिर जो हम पेपर देने वाले हैं उसका पैटर्न कैसा रहता है, वो किस लेवल का आता है, इजी रहता है, हार्ड रहता है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना होगा जो कि एग्जाम दे चुके हैं या फिर टीचर्स हैं कि पेपर का लेवल इजी आता है। लेकिन आपने कुछ लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि पेपर का लेवल मॉडरेट होता है, वो नीट वाले बच्चे क्लियर नहीं कर सकते, वो ट्वेल्थ करने के जस्ट बाद वो पेपर क्लियर नहीं कर सकते, तो आपको पढ़ने की भी जरूरत है। बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन दिमाग में रहती हैं। आज हम इस इन सब टॉपिक को क्लियर कर देंगे कि आखिर ट्वेल्थ के बाद आप डायरेक्ट एग्जाम देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम या नहीं होगा, या फिर जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो भी अगर बिना तैयारी के एग्जाम देंगे तो उनका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम एक एक चीज को पहले क्लियर करेंगे कि आखिर अब बात करते हैं लेवल की कि इसका लेवल होता कैसा है। उसके बाद हम वो चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन बच्चे इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो लेवल रहता है, मैं बिना देरी के वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बना सकती क्योंकि आप लोगों का भी टाइम मैं बचाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप फिजूल की बातों में आपका टाइम बर्बाद करूं, इसलिए हाँ। लेकिन इतनी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगी कि वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है? क्योंकि आपको ऐसी ही फर्दर वीडियोस मिलती रहेंगी बीएससी नर्सिंग से रिगार्डिंग। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको अपडेट में करती रहूंगी, ठीक है? तो मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन बता ही दिया। मेरा नाम तानिया खान सैफी है और मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम की स्टूडेंट हूँ और 2024 में मैंने एग्जाम दिया था यूपी सीनेट का, जिसमें मेरे 132 मार्क्स थे। अभी मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, बट मैं खुश हूँ कि मैं प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। और मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको आपकी तैयारी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, ठीक है? तो बात करते हैं पेपर के लेवल की कि आखिर मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा है पेपर के लेवल को लेकर। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताती हूँ। सबसे पहले कि मेरा जो एक्सपीरियंस था पेपर के लेवल को लेकर वो बताती हूँ मैं। जब मैं एग्जाम सेंटर पर गई तो पहले तो बहुत ज्यादा धक धक हो रही थी कि हाँ, पता नहीं कैसा एग्जाम का लेवल होगा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। क्योंकि एग्जाम का जो पेपर होता है वो हमें मिलता नहीं है, तो इसलिए हमारे पास कोई भी प्रीवियस पेपर नहीं था, बस हमने वीडियोस ही देखी थी, तो इसलिए डाउट तो रहता ही है। तो इसलिए हम जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, मेरे हाथ में वो एग्जाम का जो पेपर था वो मेरे पास आया। तो मैंने बस बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसके बाद जो भी हमारा था मैंने बस दुआ करी कि हाँ ठीक है, आज सब कुछ ठीक हो जाए क्योंकि मुझे गवर्नमेंट में सिलेक्शन चाहिए चाहिए। तो फिर मैंने जब पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, सबसे पहले हमारी बायोलॉजी थी। अ, हाँ, बायोलॉजी थी या फिजिक्स थी, ठीक है, फिजिक्स थी आई थिंक शायद। तो ठीक है, मैंने मैंने वो सब इग्नोर किया। मैंने मोटा मोटा पढ़ा था फिजिक्स केमिस्ट्री, बट मैंने बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया, मेरी बायोलॉजी अच्छी थी मेरी। तो बायोलॉजी जब मैंने पढ़ा तो बायोलॉजी सबसे ज्यादा अच्छी मैं पढ़ के गई थी। मैंने अपना 3-4 महीने मैंने बायोलॉजी को दिए थे। तो फिर जब मैंने पेपर पढ़ना स्टार्ट किया तो बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत बेसिक थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बिना पढ़े नहीं कर सकते। आपको पढ़ने की नीड है ही, आपको बुक को डीपली पढ़ने की नीड है। मैंने देख लिया कि हाँ भाई, अगर मैं नहीं पढ़ के आती तो मैं बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाती। तो मैंने पेपर पढ़ा, फिर धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे तो बिल्कुल हाँ मैंने कर दिए एकदम से अंधा लगा के हाँ, लेकिन कुछ मैंने तुक्के से लगाए। मेरे बायोलॉजी में 28 मार्क्स थे और मेरे कुल मिला के 28 आ गए। पता नहीं कहीं मिस्टेक हो गई यार, मेरे 32 वैसे आ रहे थे, लेकिन मेरे को कहीं मेरे फिर रिजल्ट में 28 मार्क्स आए। तो इसलिए बायोलॉजी का पेपर मॉडरेट था। ज्यादा हाई लेवल नहीं कहूंगी लाइक एम्स नीट, बट मॉडरेट था। इसका मतलब है आपको बायोलॉजी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ये तो हो गई सिर्फ बायोलॉजी की बात, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर कि आखिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना कैसा आएगा, कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो सारी चीजें।
तो केमिस्ट्री हमारी जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो जब मैंने पढ़ी तो वो मुझे पढ़ के ऐसे लगी कि मैं बिना पढ़े बायोलॉजी के इक्वल में इसको कर रही थी, क्योंकि मैंने ज्यादा फोकस तो नहीं किया था, लेकिन लास्ट की मैराथन देखी थी और मैं क्लास तो हमेशा लेती थी, बट हाँ मुझे समझ में नहीं आती थी लेकिन मैं फिर भी पढ़ती थी। ऐसा नहीं, मैंने कभी छोड़ी नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास, क्लास लेती थी लेकिन रिवीजन टेस्ट वो सब मैं थोड़ा सा अवॉइड करने लगी थी लास्ट टाइम पे, जब ज्यादा प्रेशर आ गया था बाकी सब्जेक्ट का। तो इसलिए केमिस्ट्री फिजिक्स के जो क्वेश्चन ऐसे थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। मैं सच में, मेरा ऑनेस्टली मैं रिव्यू दे रही हूँ ये वाला, कि बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। आप लोग भी अगर अभी आप लोगों के सामने पेपर आएगा, मुझे नहीं पता कि अब पेपर कैसा आएगा, लेकिन उस टाइम पर वो पेपर के जो था वो बहुत अच्छा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, ये तो पूरा पीसीबी की बात हो गई। फिजिक्स, हमारे यहाँ शोर बहुत रहता है। अगर मैं किसी चीज से इरिटेट होती हूँ ना तो वो इन हॉर्न की आवाज से, और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपना गुस्सा बाहर निकालूं, बस क्या ही सोच दिल में आता है कि क्यों रोड पर घर है। अभी गुस्सा इतना आ रहा है लेकिन आप लोगों के सामने हंसना पड़ रहा है। ठीक है, मैं इसको क्लिप को ऐड कर देती हूँ ऐसी, ताकि आपको पता चल सके कि मैं कितने स्ट्रगल के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। इसलिए लाइक कर दो लाइक प्लीज। तो फिर बात फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात हो चुकी है। बायोलॉजी का लेवल अच्छा खासा आता है, मॉडरेट लेवल का होता है। आपको सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, बहुत अच्छे से बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत है। 2 4 5 क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जो आप कर दोगे, बेसिक होंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर्स यूनिट्स में से होंगे। ठीक है, तो आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स वो आपका इजी आता है, लेकिन पढ़ना आपको वो भी है। पढ़ोगे तो दिमाग में वो चीजें रहेंगी और क्वेश्चन आप कर सकते हो। बिना पढ़े तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। 12th कर रहे हो बेशक, लेकिन फिर भी आप मैराथन देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, बहुत सारी चीजें आप करो। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना बस फिजिक्स और केमिस्ट्री की। बाकी बायोलॉजी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब तीनों सब्जेक्ट उठा के एक साइड रख दो, जो मैंने कहा है दिमाग में फिट कर लो। अब बोलना मत दोबारा कि कैसा लेवल आता है प्लीज, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से इस चीज से लेके आपसे मैं थोड़ी सी क्या ही बताऊं कि मैं जिस चीज पे वीडियो बना देती हूँ उसके बाद भी वही क्वेश्चन आता है। इसलिए आप लोग प्लीज अब लेवल वाला जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब बात करते हैं हमारा आगे वाले सब्जेक्ट्स। तो हमारे अब 2 सब्जेक्ट बचे बचे इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड। मैं अपना बताती हूँ, जब इंग्लिश ग्रामर मेरी बहुत अच्छी थी जब मैं पढ़ती थी 12th क्लास में, लेकिन थोड़ा गैप हो गया तो सारे जो फॉर्मूलाज वगैरह थे मैं भूल चुकी थी, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं पेपर देती तो मेरा अच्छा जाता इंग्लिश ग्रामर का। बट अभी भी मेरे 25 मार्क्स थे। मैं बताती हूँ कैसे कैसे, ठीक है। हाँ, और हाँ मैं भी नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश ग्रामर जनरल साइंस की सभी वीडियो सारी आपको मिल जाएंगी। वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर, आप जाके चेक कर सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर के भी। मैं और डेली वीडियो अपलोड होती रहेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई आप करते रहो, कहीं से भी करते रहो, किसी भी प्लेटफॉर्म से करते रहो, और जाके थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारा भी कर लो। उससे आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अभी हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड। कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है हमारा वो क्या रहता है, सिलेबस के बारे में बता चुकी है, सॉरी, सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसा पेपर आता है। क्योंकि अभी भी कोई ऐसी बुक नहीं है नर्सिंग एप्टीट्यूड की कोई थ्योरी वाइज कि हाँ ये थ्योरी है इसको पढ़ लो इसमें से आएगा, नहीं, कोई थ्योरी की बुक बनी नहीं है। लेकिन नर्सिंग में हमें पढ़ाई जाती है, जो कि मैं अभी फिलहाल पढ़ रही हूँ, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, वही हमारा उसमें से ही नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है कि नर्सिंग अति क्षमता की नर्सिंग की क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड मेरी अच्छी थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में वर्क कर चुकी हूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा नर्सिंग एप्टीट्यूड में अच्छा है। उसमें वही चीजें आती हैं कि इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, कौन सी मेडिसिन कैसे दी जा सकती है, थोड़े से बेसिक बेसिक चीजें रहती है उसमें नर्सिंग को लेकर। तो वही सब चीजें थी, तो वो मैंने पढ़ी थी, मैंने प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, जिससे मेरे शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मेरे 30 मार्क्स थे आई थिंक। हाँ, 30 मार्क्स थे मेरे नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड मैंने अच्छा खासा स्कोर किया, लेकिन उसमें 10 क्वेश्चन कम से कम आपको ऐसे मिलेंगे जो आप कंफ्यूज हो ही जाओगे देखकर। और कुछ क्वेश्चन बेसिक रहते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें कंफ्यूजिंग रहते हैं, कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट रहता है। इसलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। अब जितना ज्यादा हो सकता है नर्सिंग एप्टीट्यूड पर फोकस कीजिए बायोलॉजी के बाद।
ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आपके उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड में कुछ डिजीज़ आती हैं, आधी बायोलॉजी होती है, लेकिन थोड़ा-सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। इसलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। कि आखिर इंग्लिश ग्रामर का जो पैटर्न है वो कैसा रहता है? ईज़ी रहता है या हार्ड रहता है? तो इंग्लिश ग्रामर में सीधे-सीधे शब्दों में आपको बोलना चाहूँगी कि डिफ़िकल्ट आता है। हार्ड आता है। हाँ, इंग्लिश ग्रामर का पेपर हार्ड आता है। देखो मेरे को यहाँ पर हार्ड बोलने से मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ और मैं इंग्लिश ग्रामर की भी एमसीक्यू प्रैक्टिस डाल रही हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया। मैं कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका पूरा सिलेबस है, उसके बाद फिर टॉपिक वाइज़ आप जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और जैसा मुझसे जितना हो सकेगा मैं क्वेश्चन प्रोवाइड आपको करती रहूँगी। ठीक है? तो इंग्लिश ग्रामर, नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायोलॉजी आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है और ये था मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आई होप आपको अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आगे आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि लेवल कैसा रहता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उन बच्चों तक पहुँचाओ जो इस साल एडमिशन लेने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।